तो आज बीबीसी वर्ल्ड के एक कार्यक्रम में बीबीसी वर्ल्ड के एक न्यूज एंकर ने एक सवाल पूछा अपने एक भारतीय मेहमान से। और सवाल क्या था देखिए, उन्होंने पूछा, जिस भारत में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है, जहां इतनी ज्यादा गरीबी है कि 70 करोड़ लोगों के लिए शौचालय नहीं है, क्या उस देश को अपने एक अंतरिक्ष अभियान पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए? ये सवाल से ही आपको बीबीसी वर्ल्ड न्यूज की मंशा समझ में आ जाएगी। इस सवाल से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज भी ये देश भारत को किस नजर से देखते हैं। इन देशों के जो नेता हैं, इन देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके राष्ट्रपति हैं, वो तो अब हमें सलाम करते हैं, वो तो हमारी ताकत को मान चुके हैं, वो तो हमें बॉस कहते हैं। लेकिन अभी भी वहां के जो मीडिया संस्थान हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, वहां के जो न्यूज एंकर्स हैं, अभी भी शायद वो भारत की असली ताकत को पहचान नहीं पाए हैं। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज उसी ब्रिटेन का टीवी नेटवर्क है, आपने सुना ही होगा, जिसने भारत को 190 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा और आजादी के बाद भी भारत की आत्मा अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब भारत ने सही मायनों में अपनी इस स्वतंत्रता को हासिल किया है, तब ये हमें गरीब मानते हैं और हमारी इस सफलता पर भी व्यंग करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि भारत के करोड़ों लोगों ने आज पूरी दुनिया को यह जवाब दे दिया होगा कि भारत क्या है, भारतीय होने का मतलब क्या है। और जब हमारे भारतीय अपनी जाति को बुलाकर, धर्म को बुलाकर, क्षेत्र को बुलाकर जब भारतीयता की बात आती है और जब वो चंद्रयान 3 के इस सपोर्ट में सामने आए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इतनी संख्या हमारे पास है, इतने जज्बात हमारे पास हैं, देशभक्ति हमारे पास इतनी है। भारत का चंद्रयान 3 आज पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग वहां ऐसा कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के झंडे में चांद जरूर है, लेकिन भारत का झंडा आज चांद पर लहरा रहा है। दोनों में फर्क है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है और चांद उनके सिर्फ झंडे पर है। और आज पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी चंद्रयान 3 के लिए भारत को बधाई दी है। और ये वही फवाद चौधरी हैं जो पहले कहा करते थे कि जो चांद पृथ्वी से ही दिख जाता है, वहां अंतरिक्ष यान भेजने की आखिर क्या जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के नेता अब भारत की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में ही चंद्रयान 3 की सफलता पर भी एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजनीति शुरू हो गई। अब अंदाजा लगाइए किसने राजनीति शुरू की। आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रयान 3 की सफलता को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच का प्रमाण बताया और कहा कि 1962 में पंडित नेहरू ने ही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जो बाद में इसरो बना। और आज इसरो ने चंद्रयान 3 को जो सफल बनाया है, उसके पीछे असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही सोच है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। पंद्रह अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली थी, तब इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान था और उनके इस बलिदान ने भारत के लोगों को स्वतंत्र होने का मौका दिया था। इसके बाद जब हमारे सैनिकों ने हमारी रक्षा की, हमारी सीमाओं की रक्षा की, हमारे लिए इतनी कुर्बानियां की, तो हम अपने वीर सैनिकों को भी नमन करते आए हैं। लेकिन ये शायद पहली बार है जब देश के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को स्वतंत्रता दिलाई है और आज पूरा देश अपने वैज्ञानिकों को सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। लेकिन क्या आप इन वैज्ञानिकों, यानी इनके नाम आप जानते हैं, अपने नायकों के नाम जानते हैं? क्योंकि असली नायक तो यही है। आप शायद इनके नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम आपको आपकी मुलाकात, आपका परिचय चंद्रयान 3 की इस टीम से आज जरूर कराना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें सलाम कर सकें। इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ इस मिशन को लीड कर रहे थे। तो एस सोमनाथ का नाम आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो इस समय इसरो के चेयरमैन हैं। इस टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल, जो इसरो के सबसे सीनियर वैज्ञानिकों में से एक हैं और चंद्रयान 2 मिशन से भी वो जुड़े थे।
इस मिशन के डायरेक्टर हैं मोहन कुमार, जो इसरो के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस मिशन में ऑपरेशन से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। इसरो की कल्पना कलहस्ती इस मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर SU नायर और उनकी पूरी टीम भी इस मिशन पर काम कर रही है। UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई और लॉन्चिंग के दौरान कमेंट्री करने वाली P माधुरी भी चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही है। तो ये वो टीम है जिनको आपने देखा होगा, जिनकी आवाज आपने सुनी होगी, और इस मिशन के सफल होने में इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। याद रखिए, आज आप के सिवान को भूल नहीं सकते, जिन्होंने अपने कार्यकाल में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। अब ये तो किस्मत की बात है, किस्मत को कौन बदल सकता है कि उनके कार्यकाल में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन आज वाली सफलता उनके कार्यकाल में नहीं मिल पाई। ये एक अलग बात है, एक अलग विषय है, लेकिन आज उनके योगदान को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और उन्होंने हमेशा से उन्हें यह विश्वास था कि भारत इस मिशन में सफल जरूर होगा, इसलिए आज के सिवान को भी जरूर याद करना चाहिए और इन्हें भी सलाम करने का दिन है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 जिस दिन कामयाब नहीं हुआ था, उस दिन के सिवान बहुत भावुक हो गए थे। उनके आंसू पूरे देश ने देखे थे। All of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today, and we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell. और अब आखिर में हमारी खास पेशकश सो सॉरी में आप चांद पर जय हिंद को देख पाएंगे। So sorry. देशवासियों, चांद पर लैंड, ओ दुनिया वालों, रहना जरा बच के, ओ दुनिया वालों। देखा जाए तो वैसे चंद्रयान आया जैसे वो पूरी दुनिया में मिसाल है। थोड़ा सा हमने सोचा, हारे तो आंसू पोंछा, बाकी साइंटिस्टों का कमाल है, बाकी साइंटिस्टों का कमाल है। इसी बात पे थोड़ा सा मून वॉक दिखाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। चंद्रयान लेके चांद पे मैं गीत गाऊंगा, सारी दुनिया को भारत का मैं दम दिखाऊंगा। मेरा भारत महान। तो चंद्रमा पर आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। इसे एक त्योहार की तरह मनाइए, इसे स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, अपने दोस्तों को बधाई दीजिए, अपने परिवार के लोगों को। और भारतवर्ष अब आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है।